डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 यूनिट 5 लिक्विड्स का हमने स्टार्ट किया है। लेक्चर नंबर 35 है। आखिरी सेक्शन स्टार्ट है इस चैप्टर का। लिक्विड क्रिस्टल को हमने स्टार्ट लिया हुआ है। लिक्विड क्रिस्टल पर लेक्चर नंबर 02 है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों ने लिक्विड क्रिस्टल लेक्चर नंबर 01 को देखें तो फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो 12 लिक्विड क्रिस्टल की थोड़ी सी हम डिटेल करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल था, हमें पीछे जो लेक्चर हमने लिया था, यहाँ पर हमने एक मिसाल आप लोगों के सामने ली थी कि बाज़ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल शो कर सकें। हमने लिया था कि हमारे पास बाज़ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लिक्विड क्रिस्टल शो करते हैं। बेटा जी, हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं, सारे नहीं, बाज़ होते हैं बेटा जी। बाज़ कंपाउंड्स ऐसे हमारे पास मौजूद हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल की सिफत उनके अंदर पाई जाती है। लिक्विड क्रिस्टल से मुराद क्या है कि वो बिहेव्स लाइक लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। ये क्रिस्टल से मुराद क्या है, उनके अंदर कुछ सॉलिड वाली सिफ़ात हैं, उनके अंदर कुछ लिक्विड वाली खुसूसियात पाई जाती हैं, तो हम उनको लिक्विड क्रिस्टल का नाम देते हैं। बेटा जी, ऐसा लिक्विड जो उसको हम ऐसे लिक्विड के लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं इसको, सेमी सॉलिड्स का भी नाम हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको जो है नाम दे सकते हैं टर्बेड लिक्विड। बेटा जी, हमने इसके लिए पिछले लेक्चर में लफ्ज़ यूज़ किया था, टर्बेड लिक्विड का लफ्ज़ हमने इसके लिए इस्तेमाल किया था। आप इसको टर्बिक लिक्विड का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं जो लिक्विड की तरह बिहेव भी करते हैं और सॉलिड की तरह बिहेव भी। उनके अंदर एक स्टेज आती है, वो स्टेज जो है लिक्विड की तरह बिहेव भी करती है, सॉलिड की तरह बिहेव करती है। हम इसको सेमी सॉलिड्स का भी नाम देख सकते हैं। बेटा जी, पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा है। हम इसको टर्बिट लिक्विड का भी नाम दे सकते हैं। इसकी मिसाल हमने एग्जांपल ली थी, अगर आपको याद हो। थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि एक अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। हम इसके लिए मिसाल ले सकते हैं। हमने लिया था इसके लिए मिसाल कोलेस्टेराइल बेंजोएट। कोलेस्टेराइल बेंजोएट, ये हमने मिसाल ली थी, कोलेस्टेराइल बेंजोएट। बेटा जी, ये जो कोलेस्टेराइल बेंजोएट हमारे पास मौजूद है ना, एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोलेस्टेराइल बेंजोएट। हमने इसका फार्मूला C34H50O2 C34H50O2, ये इसका हमारे पास जो है फार्मूला आता है। ठीक है, कोलेस्टेराइल बेंजोएट ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसके अंदर देखा गया है, एक सिफत देखी गई है लिक्विड क्रिस्टल की। यानी अगर मैं आपके सामने एक चार्ट बना सकूं तो हमारे पास स्टेज तो ये होती है ना कि हमारे पास एक स्टेज है जिसको हम सॉलिड का नाम देते हैं बेटा जी। उसके बाद जो है एक स्टेज आएगी जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल का नाम देंगे, और उसके बाद जो है एक स्टेज आएगी जिसको हम लिक्विड का नाम देंगे बेटा जी, लिक्विड का नाम दें। और जब हम सॉलिड को हीट करते हैं ना, उस वक्त यहाँ जो हमारे पास टेम्परेचर होता है लिक्विड क्रिस्टल का, उसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर का नाम देंगे बेटा जी। MT के से शो करेंगे, इसको नाम देंगे मेल्टिंग टेम्परेचर। हमने इसको पढ़ा था, मेल्टिंग टेम्परेचर को हम इसको नाम देंगे बेटा जी। और उसके बाद जो है जब ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हम इसको CT का नाम देते थे, क्लियरिंग टेम्परेचर। क्लियरिंग टेम्परेचर का नाम देते हैं बेटे जी। जो है ना, ये आपके पास कोलेस्टेराइल बेंजोएट जी बेटा जी, कोलेस्टेराइल बेंजोएट ये लिक्विड क्रिस्टल शो करता है। जब हम इसको हीट करते हैं ना बेटा जी, हीट करते हैं तो ये हमें लिक्विड क्रिस्टल की तरफ जाएगा बेटा जी।
लिक्विड क्रिस्टल की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये क्लियर लिक्विड की तरफ जाएगा। ये फिर जो है किस तरफ जाएगा, क्लियर लिक्विड की तरफ जाएगा। हमने इसके मुख्तलिफ़ टेम्परेचर जो थे पीछे देखे थे, 145 डिग्री सेंटीग्रेड, 145 डिग्री सेंटीग्रेड जो ये 145 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका था मेल्टिंग टेम्परेचर बेटा जी, मेल्टिंग टेम्परेचर। और उसके बाद 179 डिग्री सेंटीग्रेड जो था ये इसका क्लियरिंग टेम्परेचर था बेटा जी, क्लियरिंग टेम्परेचर था इसका, ये इसका क्लियरिंग। इसके ऊपर जो है ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, इस टेम्परेचर पर ये मेल्ट हुआ था। हम जो है इसको नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है टर्बेट लिक्विड, हम इसके लिए टर्बेट, ये टर्बेट यहाँ पर ये टर्बेडिटी शो करेगा, टर्बेडिटी। क्लियर पिक्चर नज़र नहीं है कि क्लियर लिक्विड नज़र नहीं आएगा, धुंधलापन जिसको कहते हैं ना, धुंधलापन आपको नज़र आएगा, टर्बेडिटी शो करेगा। तो बेटा जी जब ये सॉलिड स्टेट में होता है ना, सॉलिड स्टेट में, तो आप इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो रेगुलर अरेंज होते हैं। अगर मैं इसके पार्टिकल आपके सामने लिख सकूँ, ये सॉलिड स्टेट में अगर इसके पार्टिकल्स मैं आपके सामने लिख सकूँ ना, ऐसे, ये नज़र आ रहा है, ऐसे इसके सॉलिड पार्टिकल जो रेगुलर अरेंज होते हैं। अगर थोड़ा इसके पिक्चर को थोड़ा क्लियर कर लें ना, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें बेटा जी, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है ना सॉलिड्स के अंदर, जो सॉलिड्स के अंदर हम देखते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं ना ऐसे रेगुलर अरेंज होते हैं। एक ये ले रहा हूँ पार्टिकल, एक यहाँ पर ये ले रहा हूँ, एक यहाँ पर ये ले रहा हूँ, एक यहाँ पर ये ले रहा हूँ। बेटा ये पार्टिकल आप देख रहे हैं, ये इसमें रेगुलर अरेंज हो रहे हैं पार्टिकल। ये सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इसको कहते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, ज़रों की रेगुलर अरेंजमेंट होती है बेटे। और जब हम, ये तो सॉलिड की सूरत में बता रहा हूँ आपके सामने, सॉलिड, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा तो कट गया होगा लेकिन बहरहाल नज़र आ रहा होगा। ये सॉलिड की पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है ना बेटा जी, थोड़ा सा कटा है, कैमरे को सर जी ठीक कर लेना, तो ये थोड़ा सा जो कटा है ना ये भी ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक है, अभी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना, ये जो है ना, ये इसमें पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। अगर हम देखें ना यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मैं लिक्विड के इस पार्टिकल्स को देख सकूँ, ये पार्टिकल में लिक्विड के पार्टिकल देखें ना, ऐसे लिक्विड में जब इसको, जब हम हीट कर रहे हैं, एक पार्टिकल ऐसे ले रहा हूँ, एक ऐसे ले रहा हूँ, एक पार्टिकल ऐसे ले रहा हूँ, एक पार्टिकल ऐसे ले रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है, ये को नज़र आ रहे हैं। ये जो आपके पास मौजूद हैं पार्टिकल जो हैं ऐसे अरेंज होंगे बेटा जी, ये इसको नाम देते हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। बिल्कुल अरेंजमेंट ख़त्म हो चुकी है। ये जो स्टेट है ना बेटा, ये लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है बेटा जी, लिक्विड स्टेट है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट हो जाती है, बिल्कुल अरेंजमेंट ख़त्म। इस सूरत में ये लिक्विड जो फ्लो करना शुरू करता है, इस सूरत में ये क्रिस्टल है, ये लिक्विड स्टेट है। यहाँ मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, यहाँ पर जो है वाइब्रेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, वाइब्रेशन। मैं क्रिस्टल को तफसीलन पढ़ाऊंगा सारे के चैप्टर इसके बाद वाले। यहाँ पर जो लिक्विड जो है ना फ्लो करेगा बेटा जी, लिक्विड फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है। इसके इंटरमीडिएट एक स्टेज आपको नज़र आएगी बेटा जी। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लें, ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इसको, ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया, इस तरह नज़र आ रहा है ऐसे आपको,
ये मालिक्यूल थोड़ा सा हमने ऐसे ले लिया, ये मालिक्यूल ऐसे ले लिया, ये पार्टिकल हमने ऐसे ले लिया, ये पार्टिकल हमने ऐसे ले लिया, ये पार्टिकल हमने ऐसे लिया, ये पार्टिकल थोड़ा सा ऐसे ले लिया, ये पार्टिकल थोड़ा सा ऐसे ले लिया। अब देखें ना, ये जो है ये इतनी ज़्यादा इर्रेगुलर अरेंजमेंट हमारे पास नहीं होती बेटा जी। यहाँ पर ये जो है ना, ये है लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। ये जो है ना, ये है लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, इधर लिख दूँ, कट के इधर आ रहा होगा। हाँ जी सर, यही तो बार बार कैमरे को देख रहे हो। हाँ, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट कुछ तो नज़र आ रहा है ना बेटा जी, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट होगी बेटा जी। अब आप यहाँ से इस तरफ जाते हैं ना बेटा जी, ये, और यहाँ से इस तरफ जाते हैं बेटा जी। यहाँ टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। अब कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट हमने ले रखा है, उसके पार्टिकल ऐसे अरेंज होते हैं। अब ये 145 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना आपके पास मेल्टिंग टेम्परेचर है, इस स्टेट की तरफ आएगा बेटा जी। ये स्ट्रक्चर इख्तियार कर, थोड़ा सा इरेगुलर होगा। और उसके बाद 179 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये 179 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा जी, ये इसमें बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगा। अब ये लिक्विड क्रिस्टल से इसके अंदर जो है ये बिहेव करता है सॉलिड लाइक एज वेल एज लिक्विड लाइक। ये बिहेव करेगा सॉलिड की तरह भी और लिक्विड की तरह भी। ये बिहेव करेगा सॉलिड की तरह भी और ये लिक्विड की तरह भी बिहेव करेगा। बिहेव लाइक सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। ये सॉलिड की तरह बिहेव जब करेगा ना, तो ये जो है ना, ये मतलब है इसमें तो ऑर्डरली अरेंजमेंट है, इसमें जो है ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं पाई जाती, ठीक है, फिक्स पोजीशन पर अरेंज नहीं होते। तो जो है ये जो है ना, ये जो है यहाँ पर इसको अरेंज को नाम देते हैं मॉलिक्यूल अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ उल्टे पुल्टे हो जाए, इरेगुलर अरेंजमेंट हमारे पास आएगी बेटे जी। यहाँ पर जो टेम्परेचर आपके पास है ना, ये मेल्टिंग टेम्परेचर है 145 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 179 डिग्री क्लियरिंग टेम्परेचर इसको नाम देते हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर जो है बिल्कुल लिक्विड क्लियर हो जाएगा। अब जो है ना, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों तरफ बिहेव करता है। लिक्विड की तरफ बिहेव कैसे करता है, इसके अंदर विस्कोसिटी है, लिक्विड क्रिस्टल जो है इसके अंदर जो है ये विस्कोसिटी पाई जाती है। इसके अंदर जो है लिक्विड की तरह सरफेस टेंशन पाई जाती है। बेटे यूट्यूब पर टाइप करें विस्कोसिटी स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड बाय केमिस्ट्री वाला, मिल जाएगा। लिक्विड की सिफत है सरफेस टेंशन, यूट्यूब पर टाइप करें सरफेस टेंशन स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड बाय केमिस्ट्री वाला, तफसीलन बात कर चुका हूँ। बेटे जी इसके अंदर लिक्विड वाली सिफात पाई जाती है, इसमें विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है, इसके अंदर सरफेस टेंशन पाई जाती है। मैंने सरफेस टेंशन के ऊपर तफसीलन बात की है, यूट्यूब पर जाएं और आप इसको चेक करें। इसको ये फ्लूइड लाइक, इसको फ्लूइडिटी का नाम देते हैं, फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। और जो है इसके अलावा सॉलिड वाले इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जी। सॉलिड वाली क्रिस्टल वाली सिफात देखिए, इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा जी। ऑप्टिकल से ऑप्टिक का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा ना बेटा जी, ऑप्टिक का ग्लासेस का लफ्ज़ सुना होगा, ग्लासेस, ऐनक का इस्तेमाल जो किया जाता है बेटा जी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, रेज जो हैं रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, टकराने के बाद वापस आती हैं, और फिर जो है आपकी जो ऑप्टिक्स के बहुत सारी प्रॉपर्टी फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स हमारी स्टार्ट है तो ऑप्टिक्स को हम वहाँ पर भी देख लेंगे, लेकिन सॉलिड्स के अंदर भी हम देख ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है ग्लासेस वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये लाइट के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है ना, ये लाइट के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। लाइट की जो रिफ्लेक्शन है ये लाइट रिलेटेड है बेटा जी।
तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का होना, इसके अंदर ये लिक्विड वाली सिफात हैं। सरफेस टेंशन का होना, विस्कोसिटी का होना, सॉरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का इसमें होना, ये सॉलिड वाली इसमें खुसूसियात हैं। सरफेस टेंशन का होना, विस्कोसिटी का होना, ये लिक्विड वाली इसमें सिफात पाई जाती हैं बेटा जी। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज शो करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है, यहाँ पर बिल्कुल इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट अरेंजमेंट कहते हैं बेटा जी। या इतनी ज़्यादा इरेगुलर ना इतनी ज़्यादा रेगुलर होती है, ये इंटरमीडिएट अरेंजमेंट पाई जाती है। तो इस वजह से जो है बाज़ मालिक्यूल जो हैं जिनके अंदर जो है हमारे पास जो है ये एक स्टेट्स ऑफ मैटर आती है। तो इसलिए आज अगर देखा जाए तो हमने जो मैटर लिया था बेटा जी, मैटर उसकी कुछ स्टेट्स को हमने डिस्कस किया था। इसकी एक स्टेट जो है सॉलिड है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर देंगे। लिक्विड इस चैप्टर में डिस्कस हो चुकी है। पीछे हमने गैसेस को भी डिस्कस कर चुकी हैं। अब यूट्यूब पर टाइप करें स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस, मिल जाएगा। लिक्विड के ऊपर जो है ये लेक्चर नंबर 35 शुरू है। सॉलिड को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक स्टेट जो है हमने जो है प्लाज्मा स्टेट पढ़ी थी, प्लाज्मा स्टेट। यूट्यूब पर टाइप करें प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस में इसमें एक्सप्लेन किया हुआ मेरे ख्याल से। और एक स्टेट जो है ना ये लिक्विड क्रिस्टल भी है बेटा जी। लिक्विड क्रिस्टल छोटा सा लिख देते हैं, लिक्विड क्रिस्टल, थोड़ा साफ कर दो, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट भी है बेटा जी। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपके सामने हो चुकी हैं। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपके सामने हो चुकी है। तो लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर इन्हीं कुछ बातों को आपकी किताब ने लिखा हुआ है, इन्हीं बातों को आपने दिमाग में रख लेना है। और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि बेटा जी LCD जो है ना, LCD जो आपके घरों में लगी होती है, इसमें एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का नाम देते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही है। लिक्विड क्रिस्टल की खेल है सारा। डिजिटल वॉचेस बहुत सारी हैं आपके पास, जो मोबाइल्स हैं उसके अंदर ये सारी बातें डिस्कस होती हैं। तो असल चीज़ इसमें अरेंजमेंट का ही मसला होता है। और ये कुछ कंपाउंड शुरू करती है कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट में लिख दिया। एक कंपाउंड इब्तिदा में डिस्कस हुआ था स्टेरीन के अंदर भी ये पाया जाता है बेटे जी। लिक्विड क्रिस्टल जो है ये स्टेरीन के अंदर भी पाया जाता है। स्टेरीन का फार्मूला भी मैंने आपको वहाँ पर बताया, C70 C57 H110O6 C57 H110O6, ये स्टेरीन के अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल पाया जाता है। तो लिक्विड क्रिस्टल में इन्हीं बातों को आपने याद रख लेना है। मैं सेट पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। छोटा सा लेक्चर था, इंशाल्लाह छोटे लेक्चर लेकर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, फिर सॉलिड की तरफ जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।